हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती 2022 के बारे में। यहाँ पर आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या पूछा गया है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका पेपर आता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। ये जो आपका मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है, इसमें 2693 पद हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा जिनके पास होम साइंस और सोशोलॉजी था, उनके लिए था। ठीक है, और जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया हुआ था उनके लिए ये फॉर्म आए थे। इनमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो 100 इसमें प्रश्न आएंगे, जो कि अंक भी 100 ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। समय अवधि कितनी होगी? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपको समय मिलेगा। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये बहुत अच्छा मौका है, जो भी होम साइंस जिनके पास है, सोशोलॉजी है, उन गर्ल्स के लिए नौकरी पाने का ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कंपटीशन कम है। गर्ल्स के लिए है जिनके पास होम साइंस और सोशोलॉजी है, दूसरा जिनके पास पैट था, सिर्फ उन लोगों के लिए ये फॉर्म आए थे। तो अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस क्या होगा इसका? तो देखिए, ये है इसका सिलेबस मुख्य सेविका के एग्जाम का। तो फर्स्ट यूनिट इसमें है मुख्य सेविका की क्या भूमिका होती है, क्या जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में। तो देखिए, मुख्य सेविका जो होती है, जो भी उनकी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होती है, या गर्भवती महिला या लैक्टेशन वुमेन हो गया, या बच्चों के स्कूलिंग से संबंधित जो भी उनकी जिम्मेदारी होती है, भूमिका होती है, उससे संबंधित यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? परिवार के बारे में यहाँ पर आपसे बात की जाएगी, यूनिट मैंने कराई भी हुई है आपको। ठीक है, परिवार कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फैमिली, लाइफ साइकिल, तो ये सभी यहाँ से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जाति, लिंग की असमानता, धर्म कितने प्रकार का है, भाषाएं हो गई, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, सामाजिक समस्याएं जैसे कि जातिवाद हो गया, अपराध, तलाक, ठीक है, बाल अपराध हो गया, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ जो भी पॉलिटी में आपके आर्टिकल आते हैं इनसे संबंधित, वो सभी यहाँ पर पूछे जाएंगे, वो भी सभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जाएगा? बाल अपराध के बारे में पूछा जाएगा, बाल अपराध के क्या कारण होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में इसमें पूछा जाएगा। फिर है आपकी फोर्थ यूनिट है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे। इसमें आपको जनसंख्या से संबंधित सारा कुछ तैयार करना है। पॉपुलेशन से संबंधित कब जनगणना आई, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, ठीक है, और 2011 की जनगणना क्या रही, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, ये सभी आपका पूछा जाएगा। फिर है 6 यूनिट है आपकी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। इसके बाद है आपका ऊर्जा बेसल उपापचय। ठीक है, यानी कि आपका बीएमआई क्या है, ठीक है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी क्या है, इन सब से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी क्वेश्चन जो कि आप उसमें पढ़ते हैं ना, होम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी इसमें आपका आएगा। ऊर्जा के मापन कौन कौन से होते हैं, कैलोरीमीटर मैट्रिक क्या होता है, तो ये सभी इसमें आएगा आपका। संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, संतुलित आहार कौन सा होता है, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है। भोजन का कैलोरी मान क्या होगा, वजन प्रबंधन क्या होगा, यानी कि जो WHO के अनुसार BMI स्कोर आपका दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा BMI के बारे में, ठीक है। तो वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, स्कोर पूछ सकता है कि सामान्य वेट जिनका है उनका BMI स्कोर कितना होता है, ठीक है, या जो लोग मोटे हैं उनका कितना होता है, तो ये सभी आपको बताने होंगे। आगे बढ़ते हैं। भोजन के आवश्यक घटक यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनके क्या सोर्सेज होंगे, क्या इनके फंक्शंस हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, क्या इनकी आवश्यकताएं हैं। यदि हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी इनकी कमी हो जाए तो इनसे होने वाले कौन सी डिसीज़ होती हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। 10वीं यूनिट है गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत क्या है, प्रसव क्या है, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की कितनी आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको आपका जो RDA होता है वो भी आपको तैयार करना होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी। बच्चों का हो गया, ठीक है, RDA में कितनी आपको कैलोरी देनी है, कितना प्रोटीन देना है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। जन्म के चरण कौन कौन से होते हैं, प्रसव के कौन से प्रकार होते हैं, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। ये आपकी यूनिट है वृद्धि एवं विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया। ये हमने पढ़ा भी हुआ है। शारीरिक विकास हो गया, मोटर क्रियात्मक विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास किस तरीके का होता है, बबलिंग, क्रूइंग, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, वही सब यहाँ पर आ जाएगा। सामाजिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, कि कौन से विकास के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, ये सभी यहाँ पर आएंगे आपके। नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके कौन कौन से होते हैं, कुपोषण क्या है, पूरक पोषण क्या है, ठीक है। जीवन चक्र के दौरान किस तरीके का पोषण होता है, शेषावस्था में, बचपन में, किशोरावस्था में। भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर आपसे पूछ सकता है, ये सभी भी आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण किस तरीके से करना है, यानी हमें जो खाना यदि हम पका रहे हैं किस तरीके से हमें खाने को पकाना है और किस तरीके से उनके पोषक मतलब जो खाना बनाया है उसको किस तरीके से संरक्षित रखना है, ये सब भी, ठीक है। खाद्य पदार्थों के अंकुरण यानी जर्मिनेशन से हो गया, किस तरीके से खाद्य पदार्थों में अंकुरण निकलता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। फर्मेंटेशन हो गया। खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड हो गए, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। बाल विकास के चरण विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है। फिर है 16 यूनिट प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपकी 17वीं यूनिट है रोग, जिसमें आपके बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, इनके क्या कारण होते हैं, क्या इनके लक्षण हैं और क्या इनके इलाज है। किन किन जीवाणु या विषाणुओं से ये रोग होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जीवाणु से है, प्रोटोजोआ से है या विषाणु से है, इन सभी के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए। कौन सा जीवाणु उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनके क्या लक्षण होते हैं और क्या इनका इलाज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी टीके लगते हैं, टीकाकरण भी आपको याद में रखना है, पढ़ना है, ठीक है। परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीक, प्रभावी संचार और इसके क्या कौशल होंगे, ये सभी भी आपको तैयार करना है, ठीक है। परामर्श यानी कि काउंसलिंग क्या होती है, क्या इसके सिद्धांत होते हैं, क्या इसके चरण होते हैं परामर्श के, ये सभी आपको पता होने चाहिए। क्या परामर्श के प्रकार यानी काउंसलिंग के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये सभी के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां आपसे पूछी जाएंगी। WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, UNDPA हो गया, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर,
फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सभी के बारे में, साथ ही साथ जो भी आपकी हेल्थ कमेटीज़ हैं जैसे कि भोरे कमेटी हो गया, चड्डा कमेटी हो गया, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य एजेंसियाँ दी हुई हैं। अब जरूरी नहीं है इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा, WHO, यूनिसेफ, यही सब आपसे पूछा जाएगा। और जितनी भी एजेंसियां हैं हेल्थ से संबंधित, जितनी भी कमेटियां हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, फिर है ये 20वीं यूनिट है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात जो भी टीका लगाए जाते हैं शिशु को, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी यूनिट है 20 यूनिट है, इसमें इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट थी, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ MCQ भी आपके आते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये सिलेबस मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो आपका होम साइंस तो हम कराते ही हैं, TGT, PGT, GIC, लगभग उसी से संबंधित ये आपके जो सिलेबस है वो होगा। यहाँ पर हम लोग इसके संबंधित MCQ लाते रहेंगे, कुछ यूनिट भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, और आपकी जिससे कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। बहुत ही अच्छा मौका है ये आपको, जिनके पास पैट है, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, उनके लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।